मॉर्निंग बच्चों, हमने पिछले टर्न पर क्लास थर्ड में हिंदी का पार्ट 4 महाकवि कालिदास पढ़ा था। पूरा मैंने समझा दिया था आपको। और उसके बाद ये शब्द अर्थ करने के लिए दिए थे और ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए थे। अब इसके बाद तीसरा है आपका सही के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। तो पहला है कालिदास ने विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो ये रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने शास्त्रार्थ में नहीं हराया था, बल्कि उन्होंने तो इशारों में जवाब दिए थे जिसे विद्वानों ने उनका मतलब कुछ और निकाला, जिससे वो खुश हो गई थी। वह एक युवक पेड़ की डाली पर बैठा उसे ही काट रहा था। तो ये हमने पढ़ा था, ये राइट है। राजकुमारी ने 5 उंगलियां उठाई तो कालिदास ने इसे थप्पड़ समझा, ये भी राइट है। आपको मालूम ही है कि जब 5 उंगलियां उन्होंने उठाई थी तो कालिदास को लगा कि थप्पड़ मारना चाहती हैं। विद्योत्तमा ने कालिदास को महल के बाहर नहीं निकाला, तो निकाल दिया था जब उनको ये पता चला था कि वो बेवकूफ़ हैं। आगे देखिए, युवक आगे चल के महाकवि कालिदास बना, तो ये भी राइट है। बाद में जब वो उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की और उसके बाद वो महाकवि कालिदास के नाम से फेमस हो गए। फिर देखिए, यहाँ फिलअप्स दिए हैं और ऊपर कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ही हमें भरने हैं। तो राजा शारदानंद का डैश छोटा सा था, तो क्या छोटा सा था? राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए फिलअप, युवक डैश से उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था, तो यहाँ क्या आएगा? कुल्हाड़ी। तीसरा देखिए, डैश एक है, तो यहाँ क्या आएगा? ईश्वर। चौथा देखिए, उज्जैनी के राजा डैश ने महाकवि कालिदास को सम्मानित किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? राजा का नाम विक्रमादित्य। विद्योत्तमा किस राजा की पुत्री थी? तो ये आपको मालूम है, शारदानंद की। निम्नलिखित में से कालिदास का नाटक कौन सा है? तो वो आपको भी मालूम है, मेघदूत। कालिदास ने कितनी उंगलियां उठाकर उत्तर दिया था? तो 2 उंगली उठाकर उत्तर दिया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल में पढ़िए और पाठ के आधार पर गलत शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो देखिए, राजकुमारी विद्योतारा नहीं थी, विद्योत्तमा थी। की सुंदरता और मंदबुद्धि की नहीं, बुद्धि की, इसलिए हमने विद्योतारा को और मंदबुद्धि दोनों को अंडरलाइन किया है यहाँ इसमें। की चर्चा चारों ओर हो रही थी। राजकुमारी विद्योतारा शरद चंद्र की पुत्री थी, तो विद्योतारा नहीं, उनका नाम विद्योत्तमा था और उनके पिता का नाम शारदानंद था, इसलिए इन दोनों को भी टिक लगाएंगे। राजकुमारी ने अनेक निरक्षरों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो निरक्षरों को नहीं हराया था, विद्वानों को हराया था। राजकुमारी का विवाह एक निरक्षर से हुआ जो आगे चलकर तो वो निरक्षर नहीं, मंदबुद्धि थे, जो आगे चलकर घर में बहुत प्रसिद्ध हुए। तो घर में नहीं प्रसिद्ध हुए थे, पूरे संसार में वो प्रसिद्ध हो गए थे। रिक्त स्थानों में सही शब्द भरना है। तो देखिए, राजकुमारी विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। हालांकि ये बहुवचन नहीं है, लेकिन क्योंकि हम किसी को सम्मान देते हैं तो बहुवचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थी लगाया है, बिंदी भी लगाई है साथ में। फिर दूसरा देखिए, विद्वानों की बातें सुनकर वह युवक खुश हुए नहीं, क्योंकि वो एक ही है इसलिए हुआ। आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, यहाँ पर बिंदी लगेगा क्योंकि आत्मा और परमात्मा 2 चीज़ हो गई, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर है आएगा। आत्मा 5 तत्वों से भी श्रेष्ठ है, यहाँ पर है आएगा क्योंकि अकेली आत्मा की बात हो रही है, आत्मा एक वचन है, तो है आएगा। आपको कॉपी में क्या क्या करना है? तो कॉपी में आपको केवल इसके फिलअप्स करने हैं, जो कि घा नंबर पर दिए हैं। घा नंबर के फिलअप्स आप कॉपी में करेंगे। और उसके बाद में लास्ट वन आपका ये है ना, रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए। तो एक वचन बहुवचन कौन सा आएगा यहाँ पर, ये सही भरना है आपको। तो ये वाला खा वाला ये करेंगे, यानी दोनों फिलअप्स आपको करने हैं कॉपी के अंदर, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।